बहरिया के जंगी यूनिट की जानिब से शुमाली बहिरा में लाइव मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा किया गया। इस दौरान समुंदर से समुंदर में मार करने वाले बहरी जहाज चिकन मिसाइल को फायर किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी जहाज चिकन मिसाइल की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया गया। मिसाइल पाक बहरिया के फ्रीगेट जहाज असलत से दागा गया, जबकि पाक नेवी के जहाज से मिसाइल ने 100% दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बनाया। तर्जुमान के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद जकाउल्ला ने मिसाइल फायरिंग का मुआयना किया। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल जकाउल्ला ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार भी किया। सरबराह पाक बहरिया ने कहा कि कामयाब लाइव मिसाइल फायरिंग मुल्की बहरी दिफाई सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है और ये बहरी सरहदों के दिफा में पाक नेवी के पुख्ता अज़्म का आगाज है। डीजी रेंजर्स सिंध और आईजी फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की तैनाती के हवाले से वजारत दाखिला की समरी वजीर आजम ने मंजूर कर ली। दोनों तकर्रुरियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से डीजी रेंजर्स सिंध और IGFC बलोचिस्तान के ओहदों पर नई तकर्रियों की सिफारिश की गई थी, जिसे वजीर आजम ने मंजूर कर लिया है। मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद सईद को डीजी रेंजर्स सिंध तैनात किया गया है। मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जबकि मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर IG फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान तैनाती की गई है। उधर जनरल जुबैर महमूद हयात से आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद खान ने मुलाकात की, जिसमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात से आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद खान ने मुलाकात की, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी बात की गई। और MQM लंदन के रहनुमा डॉक्टर आरिफ और अमजदुल्ला को सेंट्रल जेल से रिहाई मिलते ही दोबारा इश्ताल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। MQM लंदन के रहनुमा डॉक्टर आरिफ और अमजदुल्ला को सिंध हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया था। दोनों रहनुमा रिहाई के बाद जैसे ही सेंट्रल जेल से बाहर आए तो अजीजाबाद पुलिस ने उन्हें इश्ताल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी के इल्जाम पर फिर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों को नाजिमाबाद थाने मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों रहनुमाओं की रिहाई के मौका पर जेल के बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात थी। MQM लंदन के गिरफ्तार होने वाले दोनों रहनुमाओं को 2 माह कबल कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रेंजर्स ने हिरासत में लिया था और नक्से अमन के इल्जाम में सेंट्रल जेल में बंद भी किया गया था। ताहम सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आरिफ और अमजदुल्ला को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। कराची के इलाके डिफेंस में 2 रोज कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले नौजवान के वरिसा ने लाश को रंगी रोड पर रखकर शदीद एहतजाज किया। एहतजाज के बायस एतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में इतवार की शब मुबीना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले शख्स की शनाख्त नदीम के नाम से हुई। नदीम अख्तर कॉलोनी का रिहायशी था और वो डिफेंस फेज 2 में एक दुकान पर मुलाजमत करता था, जिसके बाद वर्षा और अहले इलाका ने लाश कुरंगी रोड पर रखकर शदीद एहतजाज किया। मुजाहरे के बाद कुरंगी रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। वर्षा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने नदीम को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया। नदीम दुकान से घर वापस जा रहा था कि पुलिस और मुलजिमान के दरमियान होने वाली फायरिंग की जद में आकर वो जहां बहक हुआ। पुलिस ने मुकाबले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, ताहम उसका साथी फरार हो गया और पुलिस ने फायरिंग की जद में आने वाले राहगीर को ही डाकू करार दे दिया। वर्षा और अहले इलाका के एहतजाज के बाद साबका रुकन सूबाई असम्बली इरफानुल्लाह मरवत और SP क्लिफ्टन नसीम आरा मौके पर पहुंच गयी। SP क्लिफ्टन ने बातचीत के जरिए एहतजाज खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन न माने, जिसके बाद DIG साउथ आजाद खान ने इरफानुल्लाह खान मरवत से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात और इसमें मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए।
खबर देंगे आपको लाहौर एयरपोर्ट से, जहां पर FIA ने कार्रवाई की है। लाहौर से दुबई जाने वाले मुसाफिर से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। मुलजिम के कब्जे से 92,500 दिरहम और 32,000 यूरो बरामद कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर एयरपोर्ट पर FIA ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में लाहौर से दुबई जाने वाले मुसाफिर को हिरासत में लिया गया है। मुसाफिर से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है, जबकि मुलजिम के कब्जे से 92,500 दिरहम और 32,000 यूरो बरामद किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मिर्जा रमजान बेग से। रमजान बेग, आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई की गई है मुलजिम के खिलाफ गिरफ्तारी के बाद? जी बिल्कुल, ये बिशारत नामी जो शख्स था, ये लाहौर से दुबई जो है काफी ज्यादा जो रकम थी वो स्मगलिंग की कोशिश कर रहा था। इस दौरान जो FIA इमिग्रेशन और जो ASF की टीमें और IB की जो टीमें थी, उन्होंने दौरान चेकिंग इससे जो है 61 लाख रुपए जो है मालियत की जो रकम थी, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की करेंसी थी, वो इससे बरामद कर लिया है और इसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। FIA इमिग्रेशन के हुकाम के मुताबिक आया इसका डाटा ये भी चेक किया जा रहा है कि ये कौन से एजेंट के जरिए ये लाहौर से दुबई जाना चाह रहा था और आया ये पहले भी यहाँ पर इसका रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं, इस हवाले से भी बिशारत से तफ्तीश की जा रही है। FIA हुकाम ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया और इससे तफ्तीश का अमल जारी है। जी, तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। इस मुलजिम से रमजान बेग आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। कपड़े बज़ाहिर तो सिर्फ कपड़े होते हैं, मगर बन के लिबास बन जाते हैं, जैसे हमारा राज। घरानों में, खानदानों में, खेत खलियानों में, खेल के मैदानों में, कभी त्योहार, कहीं इज्जत और वकार, कहीं फख्र और प्यार। कपड़े के रूप हैं हजार। कभी हमने सोचा कपड़े हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम इनके लिए क्या करते हैं? कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग को रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है। गाय पावर वॉश, कपड़ों की खातिर पावर वॉश। खेल के मैदान से आपको खबर दें, ICC ने टेस्ट क्रिकेट की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी है। भारत बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। ब्रिस्बेन टेस्ट में शिकस्त के बावजूद शाहीनों ने चौथी से तीसरी पोजीशन संभाल ली। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। 5 टेस्ट की सीरीज 4-0 से जीतने वाली भारतीय टीम 120 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। 105 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे, जबकि 102 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान तीसरे नंबर पर मौजूद है। जनूबी अफ्रीका भी 102 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। इंग्लिश टीम 101 पॉइंट्स के साथ तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर आ गई है। न्यूजीलैंड 96 पॉइंट्स के साथ छठे, जबकि आइलैंडर्स भी इतने ही पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर विराजमान है। वेस्ट इंडीज 69 पॉइंट्स के साथ 8वीं, बांग्लादेश 65 पॉइंट्स के साथ 9वीं, जबकि जिम्बाब्वे 5 पॉइंट्स के साथ 10वीं और आखिरी पोजीशन पर है।
और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 2 रोज के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में धुंध का राज होगा। मुल्क के पहाड़ी और बलाई इलाकों में सर्दी जोर पकड़ रही है। शुमाली बलोचिस्तान के अक्सर हिस्से भी शदीद सर्दी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और इस दौरान बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में सुबह के औकात में धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह आइंदा 2 रोज के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। इस दौरान पंजाब और बलाई सिंध में धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहा। इस दौरान सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि नजरे पाकिस्तान ट्रस्ट सिंध की जानिब से कराची में पाकिस्तान मेरी पहचान के उन्वान से तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं। मुकर्रिरीन ने अपने वल्वा अंगेज पुरजोश खिताबत से क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वालों की याद को ताज़ा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद खान। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल और चिल्ड्रन एजुकेशन सेंटर नॉर्थ नाजिमाबाद में शहर भर के स्कूल्स के तलबा में तकरीरी मुकाबला हुआ, जो नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट सिंध की जानिब से मुनक्किद कराया गया। सेमीफाइनल मुकाबलों के मेहमान खुसूसी मुमताज माहिर तालीम प्रोफेसर मोहम्मद रईस अलवी थे, जबकि सदारत डायरेक्टर एजुकेशन कराची रियाज अहमद सदीकी ने की। सेमीफाइनल में शहर भर के स्कूलों के 30 से जायद तलबा व तालबात ने शिरकत की। तकरीरी मुकाबलों के इनवान पाकिस्तान मेरी पहचान पर तलबा व तालबात ने लहू गरमाने वाली तकारीर की। इस मौके पर चेयरमैन नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट मियां अब्दुल मजीद ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम पर तवज्जो देनी होगी। साइंस, टेक्नोलॉजी और ये सारे जितनी भी अलूम हैं, इनके बगैर आगे तरक्की आपकी नामुमकिन है। अब जो है कंप्यूटर का ज़माना है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम वहीं पे वहीं खड़े हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट तारिक सऊद ने कहा कि तकरीरी मुकाबलों का मकसद नई नस्ल को पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों से रोशनास कराना है। इस वक्त हालात जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की पहचान कराना इन बच्चों के ज़रिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारे मुकाबले क्या हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। और माशाल्लाह आपने देखा है कि इतनी भरपूर तैयारियों से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां आई हैं प्राइमरी की, और जिस तरह उन्होंने बयान किया और यहाँ पर नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट सिंध की तरफ से इनामात हासिल किए हैं, ट्रॉफीज़ हासिल की हैं, कैश इनामात किए हैं। तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा और तालबात को तोहफे भी दिए गए, जबकि अव्वल, दोयम और स्वयं आने वाले मुकर्रिरीन को अवार्ड और कैश इनामात दिए गए। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ राशिद खान, वक्त न्यूज़, कराची। और अब वक्त एंटरटेनमेंट। हॉलीवुड की ड्रामा थ्रिल से भरपूर फिल्म पैट्रियट्स डे का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मारूफ अदाकार मार्क वॉलबर्ग फिल्म पुलिस एहलकार का किरदार निभाएंगे। फिल्म की कहानी अमेरिकी शहर बोस्टन में होने वाले बम धमाकों पर मबनी है, जिसमें कई अफराद अपनी जान से गए। मारूफ अदाकार मार्क वॉलबर्ग पुलिस एहलकार का किरदार निभा रहे हैं, जो बम धमाकों के बाद शहरियों को रेस्क्यू करते नजर आएंगे। मरकजी कास्ट में मिशेल मोनिगन, J.K. सिमंस और जॉन गुडमैन शामिल हैं। थ्रिल से भरपूर फिल्म आइंदा बरस जनवरी में सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए वक्त के साथ।